गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 का सारंगी बुक से पाठ 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है तालाब। तालाब एक कहानी है, लेकिन हम उससे पहले जो ऊपर 2 चित्र बने हुए हैं उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आइए हम बात करना शुरू करते हैं। ऊपर एक बगीचे का फोटो दिया है, उसमें एक लड़का और एक लड़की है, कुछ पक्षी हैं, कुछ बटरफ्लाई है, चिड़िया है जो पेड़ों पर बैठे हुए हैं। एक बच्चा शंकु बनाकर उससे खेल रहा है, तो एक लड़की पेड़ों को गले लगा रही है। यह देखकर हमें इस चित्र से ये शिक्षा मिलती है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं और पेड़ हमें हवा देते हैं। इस तरीके से पेड़ों से धरती सुंदर लगती है, तो हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। और ये लड़की पेड़ों से गले मिल रही है, हमें भी पेड़ों से प्यार करना चाहिए। और एक दूसरा चित्र बना हुआ है, आइए उसमें क्या बना रखा है देखते हैं। इस चित्र में एक लड़का जो कि चश्मा पहन रखा है और कानों में श्रवण यंत्र लगा करके बैठा है, और एक डॉगी है, कुछ पक्षी हैं और एक पेड़ के ऊपर घोंसले में अंडे रखे हुए हैं। तो ये सब देख करके हमें ये लगता है कि पेड़ सिर्फ हमें ही नहीं, पक्षियों को भी सुरक्षा देते हैं। पक्षी घोंसले बनाकर इसमें आराम से रहते हैं। तो पेड़ हमारे सबके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और इन्हें हमें निरंतर और हमेशा बचाना चाहिए। ये बच्चे ने चश्मा लगा रखा है, ये क्या है कि इसको इस चश्मे से हर चीज़ साफ दिखाई देती है। किसी बच्चों के दूर की नज़र कम होती है और किसी के पास की कम होती है, तो चश्मा लगा के रखते बच्चे तो उससे अच्छे से दिखाई देता है और श्रवण यंत्र से भी कोई भी बात साफ सुनाई देती है। इस चित्र में ये बताया गया है। अब आइए हम कहानी पढ़ना शुरू करते बच्चों। कहानी का नाम है तालाब। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे, केचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे। इस तरह से यहाँ तालाब, ये एक छोटा तालाब है और इसके पास बहुत सारे जीव हैं। मछलियाँ पता नहीं कितनी होगी, मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है, इसमें मकड़ियों के जाले हैं। जो भी तालाब के आसपास दिखाया गया है उसका इसमें वर्णन किया गया है। और चिड़िया, उनका तो पूछो ही मत। कोए, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता, इस तरह से बहुत सारे जीव यहाँ तालाब के आसपास रहते हैं। आजकल सर्दियों के दिन है, मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। ये वो लड़की जो तालाब के पास आई है वो सोच रही है। क्या आप जानते हैं बच्चों कि फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है। इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव क्यों कहते हैं? चित्र देखकर बताइए कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल ही एकदम कबूतर जैसा दिखता है, लेकिन इसके गले के ऊपर एक काली पट्टी होती है और स्पॉट्स बने हुए होते हैं उसके ऊपर वाइट कलर के, और यह दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और ये कबूतर से थोड़ा छोटा होता है और इसकी आवाज़ बहुत शांत और मीठी होती है, इसीलिए इसको स्पॉटेड डव कहते हैं। किंग फिशर की
चोंच लंबी होती है। किंगफिशर मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। अब इसको किंगफिशर क्यों कहते हैं? क्योंकि किंग का मतलब क्या होता है? राजा, और फिशर माने मछली पकड़ने वाला। ये इतना अच्छा मछली पकड़ सकता है, इसलिए इसको, ये बहुत अच्छे तरीके से मछली को पानी में से पकड़ के उसका शिकार करता है, इसलिए इसको किंगफिशर नाम दिया गया है। क्योंकि और इसकी चोंच भी लंबी होती है। अब थोड़ा बातचीत के लिए क्या बताया गया है? इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? क्योंकि ये छोटी जगह में और कम छोटा है, इसलिए इसको छोटा तालाब कहा गया है। इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं? इस तालाब में बहुत सारे जीव हैं। इसमें चिड़िया है, इसमें सारस है, इसमें मेंढक है, इसमें मछलियाँ हैं, इसमें केंचुए हैं और बटरफ्लाई भी है इसके आसपास। यहाँ पे बहुत सारे जीव बताए गए हैं। तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? तालाब के पास क्यों रहते हैं जीव? क्योंकि तालाब के पास रहने से जीवों को प्यास लगती है, तो वहाँ पे पानी भी पी सकते हैं, और उसके पास पेड़ होता है तो उस पर घोंसला बना के छाँव में रह भी सकते हैं। इसलिए तालाब के पास इतने सारे जीव आते हैं। तालाब को किसकी याद आएगी और क्यों आएगी? तालाब को सारस की याद आएगी, और वो इसलिए आएगी क्योंकि वो बाहर से आए हुए हैं और कुछ दिन यहाँ रहते हैं और वापस यहाँ से चले जाते हैं, इसीलिए तालाब को उनकी याद आएगी। क्या हमारे घर पर भी कभी कोई मेहमान आते हैं, कुछ दिन रुकते हैं और फिर चले जाते हैं, तो हमें भी तो उनकी याद आती है ना बच्चों? इसी तरीके से तालाब को भी सारस की याद आएगी। ऐसा वहाँ पे वो जो लड़की आई थी वो देख करके सोच रही थी। कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? उड़ाकू मतलब उड़ने वाले। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखिए। सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे? नहीं, क्योंकि वो बाहर से आए हैं, कुछ समय के लिए यहाँ रहते हैं और फिर चले जाते हैं। यह कहानी गर्मियों में लिखी गई है? नहीं, क्योंकि इस कहानी में ऊपर बताया गया है कि उस टाइम सर्दी का मौसम था, इसीलिए ये कहानी सर्दी में लिखी गई है। आप तालाब के पास होते तो क्या करते? लिखिए। अगर आप तालाब के पास होते तो क्या करते? क्या वहाँ इतने जीव, जो भी जीव हैं उनको कुछ खिलाते, दाना वगैरह, या फिर मछलियों को कुछ खिलाते आप, बिस्किट वगैरह कुछ भी, या फिर खाली उनको देख करके आप इंजॉय करते? आप क्या करते? इसमें लिखिए। क्ष अक्षर की पहचान कीजिए और क्ष से बनने वाले शब्दों को पहचान करके दोबारा लिखिए। पक्षी, अक्षर, कक्षा और शिक्षा। तो पक्षी है, इसके सामने ही लिखे हुए, इस पर ट्रेस करिए और फिर खुद से भी लिखना है इन शब्दों को। आप जीवों के नाम को उनके चित्र के से रेखा खींच करके जोड़िए। ये जितने भी जीव यहाँ बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीव बने हुए हैं और उनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो आप उन सबको सांप के सामने, जहाँ सांप लिखा है उससे उसको मिलान करना है। केचुआ जहाँ लिखा है, केचुए से केचुए को मिलान करना है। सारस से सारस को करना है। कछुए को कछुए से करना है। मैना को मैना से, कौवा से कौवा को लाइन पेंसिल से खींच करके मिलान करना है। ये बच्चे, ये काम आप खुद से करिए। अब ये कहानी यहीं पर पूरी होती है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये कहानी समझ भी आई होगी और पढ़कर मज़ा भी आया होगा। थैंक यू बच्चों।